Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is decimals. तो देखिए हमें पता है एक डेसिमल पॉइंट है जिसको हम ला के अपने नंबर्स की वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आप एक अच्छे खासे बड़े नंबर को बहुत ही स्मॉलर नंबर में चेंज कर सकते हैं अगर आपने वो डेसिमल यूज़ करना पता है तो, ठीक है। हमें गलत नहीं करना, हमें अच्छे से उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, इसके ऑपरेशंस देखने हैं, दैट्स इट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज डेसिमल्स। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में देखेंगे दैट इज 3/10, 7/100, 2/200, 19/1000। तो ये सब क्या है डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसमें आपको जनरली करना है क्या है, तो आपका डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप से ही नंबर्स होने चाहिए, 20, 30, 40 नहीं माने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए 10 3/10 था 0.3 हो गया, 7/100 था 0.7 हो गया, 219/1000 था तो 0.219। तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स होता है आप उनको इंडिविजुअली काउंट करेंगे, जस्ट लाइक 219। तो ये क्या है डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 3.2 लिखा है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1, तो ये हो गया 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने 2, तो ये हो गए 2 डेसिमल प्लेसेस है। अगर 3 होंगे तो 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज लाइक डेसिमल्स। सो लाइक डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिसमें आपके डेसिमल प्लेसेस सेम होंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर है 2 डेसिमल प्लेस है, ठीक है, तो दीज आर लाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स में जो होता है डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट होते हैं, लाइक पॉइंट यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, तो ये क्या हो गए हमारे अनलाइक डेसिमल्स। नेक्स्ट here we are having conversion of unlike decimals into like decimals। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पर है the number of decimal places 3.25 है, तो यहाँ पर कितने हो गए 2 decimal places। नेक्स्ट आता है प्लेस वैल्यू इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। अब देखिए सिंगल डेसिमल प्लेस है, मतलब ये कौन सा प्लेस पर है 10th प्लेस पर, तो हो जाएगा 6/10। अगर यहाँ पे 6 की बात करें तो वो क्या होगा 6/100, क्योंकि वो 100 प्लेस पर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑर्डरिंग इन डेसिमल्स। तो आप जब भी आप ऑर्डर की बात करेंगे तो आप पहले होल नंबर को कंपेयर करेंगे, फिर देन उसके बाद हम किसको कंपेयर करेंगे डेसिमल पार्ट्स को। सो नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ डेसिमल्स, ओके, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। सो हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 8A टू प्रैक्टिस इट। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 इज राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं सेकंड पार्ट। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास है ये 10th प्लेस है, दिस इज एट 1st प्लेस, 10th 100, दिस इज एट 1000th प्लेस एंड दिस इज 10,000th प्लेस। तो ये हो जाएगा 80 + 6 प्लस इनका तो कुछ नहीं करना है, ये आ गया 7, ये 1000 प्लेस पर है तो 7/1000, ये 10,000 प्लेस पे तो इधर 3/10,000। ओके, तो ये हो गई इसकी expanded form. Okay, next is fill in the blanks with greater than less than equals to find means we have to compare them. So हम यहाँ से 5th part चूज कर लेते हैं, that is पहले हमने होल नंबर देखा इक्वल है, देन फर्स्ट डेसिमल प्लेस देखा ये भी इक्वल, सेकंड देखा 6, दिस इज 9, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। ओके, नेक्स्ट इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए 0.85, 0.832, तो चलिए इसको तो हम सॉल्व ही कर लेते हैं, 10th पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर का जो सीक्वेंस रहता है वो क्या रहता है हमारा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट देखेंगे तो हमारे पास देखिए सारे हमारे पास 10th प्लेस पर 8 है, 100 प्लेस पे देखें दिस इज 333, ओके, देन 1000 प्लेस पे देखें दिस इज 2, दिस इज द स्मॉलेस्ट। अब इसे थोड़ा बिगर देखेंगे तो ये 5/8 है, दिस वन इज द नेक्स्ट बिगर। देन उसके बाद यहाँ पर जाएंगे हम देन इसके बाद जाएंगे हम यहाँ पर 0.861। Okay, so these are the ascending order sequence. Next here we are arranged in descending order.
तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सीक्वेंस रहेगा वो इसका अपोजिट रहेगा। तो जो यहाँ पे सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, दैट इज 2.1, then 2.1, this one is the greatest, 2.121, then उसके बाद आ जाएगा ये नंबर 2.111, then इससे स्मॉलर रहेगा, हाँ दिस इज 2.101, then this is 12 and this is 1, तो ये ले लेंगे यहाँ पर 2.012 and this is 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो यहाँ से ले लेता हूँ 18 पार्ट, तो यहाँ पर देखते हैं दिस 5435, सो ये हो गया हमारे पास 5435, कितने हो गए 1 2 3, तो हो जाएगा 0.1, दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इज ऐड द फॉलोइंग। तो देखिए जब भी हम एडिशन करते हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा प्लेसेस का ध्यान रखना है। प्लेसेस हमेशा सही प्लेस पर अरेंज होने चाहिए, अदरवाइज आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम पिक कर लेते हैं 22 पार्ट। तो देखिए यहाँ पर आते सबसे पहले 9.8, देन यहाँ पर आ जाए 85.756, then we are 26.99, then we are having 99.09 and we are going to 8, so यहाँ पर जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर 8, this is 6, this is 9 to the 18 plus 5, that is 23, so 3 here, we are having 2, 10 19 26, पॉइंट लगाया, दिस इज 2, दिस 9 to the 18 19 20 31, दिस इज 3, ऐसे 10 plus 9 is 19 plus 3 that is 21। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज फाइंड द डिफरेंस। तो चलिए डिफरेंस में आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम क्या करते हैं, इसी के क्वेश्चन ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में, तो यही सब क्या हो जाएगा हमारा, कंबाइन हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ से ले लेते हैं 30 पार्ट। सो हेयर वी आर हैविंग प्लस माइनस, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक साथ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 by 1 करेंगे, दैट इज 75.326 माइनस 49.768, माइनस करेंगे 8, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर आ जाएगा 11, दिस इज 5, यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड दिस इज 12, दिस इज 5, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड दिस इज 14, दिस इज 5, 6 minus 4 is 2, so इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दिस इज 25.558 प्लस 29.73, ठीक है, माइनस इसको साइड में कर देते हैं 15.36, अब इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, दिस इज 29.73, ऐड करने के बाद यहाँ पर जाए 8 8 2 कैरी 1 15 एंड दिस इज 5। अब हम इन दोनों को सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज 55.288। हम माइनस करेंगे यहाँ पर 15.36, तो चलिए यहाँ पे माइनस कर दें 15.36, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, दिस इज 8 2 9 9 4 minus 1 is 3, so final answer we are having 39
36.928. So this is our simplification. Okay. चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37. तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम. देखिए चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम 1 एंड सम 2. तो हमें क्या करना है, सम 2 में से सम 1 को माइनस करना है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस. ठीक है, तो हम सम 1 निकाल लेते हैं. चलिए सम 1 में हमारे पास आ गए हैं ये दोनों टर्म्स. तो जिसमें देख लेते हैं 76.89, 14.001, 198 वर्सेस 9. ठीक है, अब सम 2 निकाल लेते हैं जिसमें हमें ये दोनों टर्म्स इंक्लूड करना है. ओके, तो अब हमें डिफरेंस निकालना है. सम 1 सम 2 हो गया हमारे पास, दैट इज 92.011. सम 1 था हमारे पास 90.891. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमें. चलिए माइनस कर दें. दिस इज 0, कैरी लेंगे 1, दिस इज 10, कैरी लेंगे 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 11. दे आ गया 1 पॉइंट, दिस इज 1. सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 1.120. दैट इज योर आंसर. ओके, सो ये था हमारा सॉल्यूशन. नेक्स्ट वी आर हैविंग कन्वर्जन ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस. ओके, चलिए अब कन्वर्जन के टॉपिक्स आ चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पे कन्वर्जन करना है. सो वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज 8B जिसमें हम कन्वर्जन करेंगे 1 by 1. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू कॉमन सिंपल फ्रैक्शंस. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है, तो उसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0033 बाय 3 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000. सो सॉल्व करेंगे, दिस इज 33 बाय 1000. दिस इज आवर फ्रैक्शन. अब ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, तो इस फॉर्म एज इट इज यहाँ पर छोड़ रहा है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स. हो गया, तो एफ पार्ट ले लेते हैं यहाँ पर. अब देखिए यहाँ पे 4 zeros हैं और यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 4 डिजिट से पहले हमें क्या लगाना है, डेसिमल. तो यहाँ पर तो 2 ही है, तो हम पहले 2 0 ऐड करेंगे, तो ये 2 3 लिखेंगे. अब ये 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना, तो यहाँ पर लगा देंगे इक्वल 0. ठीक है, तो जब भी आपके पास शॉर्टेज पड़ेगी डिजिट्स की, तो आप क्या करेंगे, आगे 0 लगाएंगे, ना कि पीछे. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ई पार्ट. तो देखिए जब भी आपका डिनोमिनेटर होता है, कुछ भी हो, आपको उसको हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 में चेंज करना है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 25. अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ किसकी, 4 की, और उसी नंबर से मैं न्यूमरेटर में कर दूँ, तो ये हो जाएगा 4 2 8 बाय 100, तो हो जाएगा 0.08. दैट इज योर आंसर. क्लियर. चलिए उसके बाद चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पर आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस एज डेसिमल फ्रैक्शंस. तो चलिए, तो यहाँ से ले लेते हैं हम बी पार्ट. कॉमन फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज करना है, तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं. तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 13 बाय 40. ठीक है, चले तो यहाँ पर आ जाएगा 8 4 32 एंड 4 1 4. और यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 13 बाय 40. सॉल्व करेंगे, दिस इज 3
2 + 1 is 3 and 4 3/40। तो यहाँ पे हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं नहीं। तो अब देखिए ये 4 है, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये 1000 चेंज हो जाएगा? हाँ, तो ये हो जाएगा 25 4 × 100, एक ज़ीरो और आ गया। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं into 25। So 5 3 is 15, carry 1, 5 is 15, 16, carry 1, then again 16, carry 1, 5 और 20 + 1 21। 0 प्लेस करेंगे, 3 2 is 6, 6 6 and 8। ये हो जाएगा 5 12 carry 1, 13 carry 1 8 and this is 10। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग 1 0 8 3 2 5। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आपको 1000 आ गया, तो ये हो जाएगा तो 108.325 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा। सो नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रोसेस है, आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड जो डेसिमल प्लेसेस होंगे फिर आप उसके अकॉर्डिंग डेसिमल्स को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हॉट पिक को हॉट पिटस वन दे। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, उनको देख लेते हैं। दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। चलिए तो यहाँ पर आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी 1, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स रिमेन्स द सेम इवन देयर प्लेसेस और ऑर्डर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज चेंज। अब देखिए कहने क्या चाहते हैं, जस्ट लाइक 0.3 × 0.8 करें या 0.8 × 0.3 करें तो आपका आंसर दोनों ही केसेस में क्या आएगा? सेम ही। मतलब अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो यहाँ पर कोई भी आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल एंड 1 इज ऑलवेज डेसिमल इटसेल्फ। अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ पर हमने 2.8 × 1 करा तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2.8। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 3, द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल 0 है, ठीक है। हमने देखा 4.5 × 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, 0 का आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें यू विल ऑलवेज हैव 0। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 4, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और लॉ ओवर एडिशन। अब देखिए यहाँ पर दो से मेथड्स हैं हमारे पास, जस्ट लाइक 14.4 × 2.4 + 3.45। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन आंसर जो भी आ गया, जैसे यहाँ पर आ गया 5.85, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 8.19। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, पहले 1.4 की मल्टीप्लाई 2.4 में करें, फिर 1.4 की मल्टीप्लाई 3.45 में करें, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा आप उसको ऐड करना। तो दोनों ही केसेस में आपके पास आंसर क्या होगा? सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो जो प्रॉपर्टी हमने डेसिमल में यूज़ करी थी वही यहाँ सब्ट्रैक्शन में है। दैट्स इट। तो चलिए, सो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 8C एंड यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सिंपल मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन से। तो चलिए इनको अभी हम ड्रॉप कर देते हैं, हम आ जाते हैं सिंप्लीफाई पर पहले। अब देखिए जैसे यहाँ पे 10 100 1000 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, जितनी जीरोज होंगी उतनी ही डेसिमल राइट पर शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पे 2 zeros है, ये हो गया 1 एंड ये हो गया 2। तो अब इसके बाद आप डेसिमल लगाएं या ना लगाएं, बात क्या रहेगी? सेम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते 7 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे 100 है, आपको 2 प्लेसेस मूव करना 1 2, तो ये कैसे लिखा जाएगा? 263.4। ओके, चलिए तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दिस, फाइंड द प्रोडक्ट और कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूड प्रोडक्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट में हम क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है कि आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर है उसके थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले मैं बड़े 2 नंबर्स की कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक 301 मल्टीप्लाई बाय 205। ओके, सो दिस 5 1 5, दिस 0 5 3 15। अभी 1 प्लेस के लिए 0 0 0 0, देन 2 zeros 2 1 2 0 3 2 6।
ये हो जाएगा 50716। ओके, अब हमें किस मल्टीप्लाई करनी है 15 से। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 15। So 5 5s are 25, 7 5 35, this is 3. 5 and the 5 plus 3, that is 8, and 6 5s are 30. तो यहाँ पर जाएगा 0, this is 5 and the 5, then 0 7 1 6. ओके, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करा, दिस इज 5 7 5 5, दिस इज 2 एंड दिस इज 9। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारे पास, हमने पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास क्या आ गया, दिस वन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट था हमारे पास 61705। अब देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस, तो कितने डेसिमल प्लेस हो गए 4। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया। देन हमने किससे मल्टीप्लाई करी 1.5 से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया 9255575। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे तो 4 तो ये थे और एक और ही हो गया 5, 1 2 3 4 5, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 9.25575। ओके, तो बस आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है और डेसिमल प्लेसेस को काउंट करके डेसिमल पुट करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं कि यहाँ पे वैल्यू गिवन है, बस आपको डेसिमल प्लेसेस चेंज करने हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इन दोनों प्रोडक्ट हमें यहाँ पे गिवन है 14106 ओके, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस देखेंगे 3 डेसिमल प्लेस है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा डेसिमल। ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उन्हीं भी हमें यहाँ पे आंसर देना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 30। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 6.5, ये हमने यहाँ पे कर दिया 1.5 मल्टीप्लाई 2.2। तो चलिए यहाँ पर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको बस लैंग्वेज पर फोकस करना है कि जो भी हमसे क्वेश्चन बोला गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। सो हियर वी आर हैविंग 8D आर एक्सरसाइज इन क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे लिया है 3rd। ओके, सो हियर वी आर हैविंग मिस्टर मुकुल कैन रन 4.05 किलोमीटर in 1 hour, and if he runs 3.5 hours a day, then how much distance will he cover in 2 weeks? ओके, सो यहाँ पर देखिए पहले देख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड in 1 hour। हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज 4.05 किलोमीटर, एंड इफ ही रन 3.5 आवर्स अ डे, तो वो एक डे में कितने आवर्स रन करता है 3.5 आवर्स। सो हियर वी आर हैविंग ड्यूरेशन ऑफ रनिंग इन 1 day। ठीक है, दैट इज 3.5 hours। Now we have to find out the distance covered in 2 weeks। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं distance covered in 2 weeks। अगर आप देखेंगे तो एक वीक में 7 डेज होते हैं, 2 वीक्स में 14 डेज। 14 डेज में वो कितने आवर्स रन करेगा 3.5 आवर्स पर डे के रेट से, और टोटल कितना किलोमीटर होगा 1 आवर में 4.05 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। चलिए मैं फ़ोन से कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सो दिस इज़ 14 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4.05, 198.45। So here we are having 198.45 kilometers. Okay, so shall we now move to our next topic, that is division of decimals. So here we are having some questions. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर पिक कर लेते हैं। आर एक्सरसाइज 8E मैं यहाँ से ले लेता हूँ दिस वन। तो here we are having divisor 12 and dividend 25.64। सो चलिए, तो हो जाएगा 12 2 ज़ा
24 माइनस करेंगे यहाँ से 1, अब डेसिमल आ गया, जैसे ही डेसिमल आएगा हम यहाँ पर डेसिमल प्लेस करेंगे और नीचे नंबर कैरी कर लेंगे। सो 12 वन सा, दिस इज 12, ठीक है, तो यहाँ पे बचा 4 एंड दिस इज 4, तो 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, दिस इज 36, 12 4 ज़ा 48, तो यहाँ से करेंगे वी आर हैविंग 8 एज अ रिमाइंडर, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2.13। ओके, तो बस सिंपल डिवीजन था। अब देखिए अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 10 100 1000 से, तो देखिए मल्टीप्लाई के टाइम पर जब भी हम मल्टीप्लाई करते तो जो डेसिमल था वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा था, अब डिवीजन के टाइम पे क्या होगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो हेयर वी आर हैविंग सम एक्सरसाइज दैट इज 8s, तो यहाँ से पिक कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज सेकेंड पार्ट दैट इज 4.32 डिवाइडेड बाय 1000, तो अब हमें 3 zeros है तो 1 2 3, तो यहाँ पे 0 0 4, देन तब जाके यहाँ पे डेसिमल आएगा, बाकी नंबर एज इट इज। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर 5000 है तो अब पहले 5 से इसको डिवाइड करेंगे, सब 5 3 ज़ा 15 32, 6 5 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 35। ओके, एंड यहाँ पे भी डेसिमल था तो ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ पर। अब 3 zeros है तो अब 3 जो डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब एक 0 और आएगा, ठीक है, तब जाकर हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 0.365। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, सो वी हैव टू डिवाइड डेसिमल बाय डेसिमल, सो लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोनों ही डेसिमल में, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको एक थोड़ा सा रफ वर्क करना है, थोड़ा डिवीजन, देन वी विल हैव आवर आंसर। अब रफ वर्क में क्या करेंगे तो इसको यहाँ पर लिखेंगे एज अ फ्रैक्शन 0.1365 डिवाइडेड बाय 0.25, ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 25 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलिए डिवीजन करते हैं। दिस इज 25 1 3 6 5, 25 5 125 होते हैं, करेंगे 1 5 1, ठीक है, फिर हमने करा तो 25 4 100 होते हैं, हमें बचा 50, देन पॉइंट लगाया तो यहाँ पर आ गया 0, 25 6 यहाँ पर आ गया 150, दैट इज डन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया दैट इज 54.6, और यहाँ पे 100 बचा हुआ था अभी, उसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, अब 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट होगा 1 2, यहाँ पर आंसर है 0.546, सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 0.546 एज आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आता है हम यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन ऑफ डेसिमल। सो हेयर वी आर हैविंग आर एक्सरसाइज 8H, और जब भी आप यहाँ पर क्या करेंगे कोई भी वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, अगर आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, कि आपको एक कोई भी आइटम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, सब में इक्वली बांटना है, या फिर आपको एक कमोडिटी की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर डिवीजन। सो लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 8H। सो यहाँ पर आते हैं हम, मिस्टर दास हैड अ सम ऑफ रुपीज दिस विद हिम, ही डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग 31 पर्सन्स इक्वली। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डिवीजन। सो टोटल मनी कितना है हमारे पास 1097.4, सो यहाँ पे लिख देंगे टोटल मनी कितना है हमारे पास, जस्ट लाइक 1097.4। नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, दैट इज नंबर ऑफ पर्सन्स, दैट इज 31, एंड हाउ मच मनी डिड ईच पर्सन गेट,
मनी रिसीव्ड बाय ईच पर्सन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर टोटल मनी था उसको डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर 31 से। ओके, डिवीजन के हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं फ़ोन का यूज़ करके थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। डेट इज़ 1097.4 divided by 31, that is 35.4. So each person will get 35 rupees and 4 पैसे। ओके, सो आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।